मैं हूं रंजीत कुमार और टाइम्स नाउ नवभारत पर शुरू हो गया है लाइव वोटिंग का इकलौता शो देश का मूड मीटर। तो अपने मोबाइल को निकालिए और जो आपके सामने जो स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है उसे स्कैन करिए। स्कैन करते ही आपके सामने सवालों की एक लिस्ट खुल जाएगी, उसे फटाफट भर दीजिए और सबमिट कर दीजिए अपना जवाब। और हां, आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज चुनते हैं 4 लकी वोटर जिन्हें मिलता है इनाम। लोकसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग में अब सिर्फ 8 दिन बचे। ममता दीदी ने मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, खासकर मुस्लिम वोटों को साधने में। ईद के मौके पर ममता मुस्लिम समाज के एक कार्यक्रम में शामिल हुई। मंच मजहबी था लेकिन मैसेज खालिस पॉलिटिकल, बल्कि कुछ हद तक तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैसेज कम्युनल था। ममता रामनवमी पर दंगे की आशंका तो पहले भी कई बार जता चुकी हैं, आज एक कदम और आगे निकल गई। ममता ने कहा कि वो आएंगे, तुमको भड़काएंगे, दंगा कराएंगे, आपको एकदम कूल रहना है। यहां सवाल ये उठता है कि दीदी के बयान में वो कौन है, वो जिसके बारे में वो कह रही हैं कि जो दंगा कराएगा। दीदी के जो आरोप हैं उसमें वो किसके बारे में बात कह रही हैं कि कौन आएगा और कौन दंगा करवाने वाला है। उनका इशारा बीजेपी की तरफ है या हिंदुओं पर है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे और भी सवाल हैं जो दीदी के इस बयान से उठ रहे हैं। उन सारे सवालों पर बात करेंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए क्या कहा ममता बनर्जी। ये लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको गाना फसद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बम फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा, यही बात में रहता है। तो एक चॉकलेट बम भी फटता है तो एनआईए आ जाता। दीदी ये नहीं बता रही कि एनआईए तब आई है जब हाई कोर्ट ने बाकायदा कहा कि बंगाल की पुलिस पर यकीन नहीं है और इसकी जांच एनआईए से होनी चाहिए। ममता बनर्जी ये नहीं कह रही। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये भी है कि बार बार दीदी दंगों के साथ साथ सीए, एनआरसी और यूसीसी का राग क्यों अलापती? क्या मोदी शाह की रणनीति के सामने टीएमसी की नीति फ्लॉप हो रही है? और भी बहुत सारे सवाल हैं जिस पर कि हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उन सवालों का जिक्र कर लेते हैं जिस पर कि आपको मूड मीटर घुमाना है, जिसका जवाब आपको देना है। वो सवाल कौन से हैं जरा एक बार जल्दी देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, भाईचारे के त्योहार ईद पर दंगे की बात ममता क्या संदेश देना चाहती हैं? सवाल यह है। ऑप्शन है मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही हैं, ऑप्शन बी है तुष्टीकरण का कार्ड खेल रही हैं और ऑप्शन सी है हिंदुओं को बदनाम कर रही हैं। आप क्या सोचते हैं इन सवालों के जवाब में? जरा हमें जल्दी बताना शुरू करिए, मूड मीटर घुमाना शुरू करिए आप। सवाल नंबर 2 दिखाइए। ममता बार बार सीए, एनआरसी लागू होने नहीं देने की बात या उसका राग क्यों अलाप रही हैं और इसके पीछे क्या मकसद है? ऑप्शन ए है मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए, ऑप्शन बी है बांग्लादेशियों को बचाने के लिए और ऑप्शन सी है बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रही हैं। सवाल नंबर 3, ममता रामनवमी पर दंगे की आशंका जताकर क्या कहना चाह रही हैं? और ऑप्शन है हिंदू त्योहारों को टारगेट कर रही हैं, ऑप्शन बी वोटों का ध्रुवीकरण कर रही हैं और ऑप्शन सी दंगा के बहाने बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश है। और सवाल नंबर 4, इस चुनाव में ममता बनर्जी की दंगा पॉलिटिक्स का क्या असर होने वाला है? इसके जवाब में चुनाव में ममता को फायदा होगा, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी ममता को बहुत फायदा नहीं होगा और ऑप्शन सी बीजेपी को इससे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि हो सकता है कि हिंदू वोट भी एक तरीके से गोलबंद हो। आप क्या सोचते हैं इन सवालों के जवाब में? जल्दी बताना शुरू करिए, मूड मीटर घुमाना शुरू करिए और हम सवालों को लेकर चलते हैं अपने मेहमान के पास और उनसे करेंगे वो सवाल जो हमने आपसे पूछा है और साथ साथ कुछ और सवाल जो हमारे जहन में है। हमारे साथ आज 4 खास मेहमान हैं। शिवम त्यागी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के। मोहम्मद फैज खान है, राष्ट्रीय संयोजक हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के।
तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक हैं और हाफिज नूर अहमद अजहरी हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूपी के अध्यक्ष हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अजहरी साहब, ये जो जिस तरह का की बयानबाजी हो रही है, ये खास करके ममता बनर्जी ने जिस तरह के मंच से जिस तरह के मैसेज देने की कोशिश की है, मंच तो ईद का मौका था, मुस्लिम समाज के लोगों ने उन्हें बुलाया था, और वो वहाँ आकर वो कह रही हैं कि वो लोग आएंगे, आपको भड़काएंगे, दंगा कराएंगे, आपको कूल रहना है। क्या मैसेज हो सकता है इसमें? किसी को परेशानी ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है। परेशानी ये है कि उन्होंने मुसलमानों के बीच में खड़े होकर के कहा है। परेशानी ये है कि वो ईद की महफिल में गई है। उन्होंने उत्तर अपने जो उनका जो प्रदेश है, बंगाल है, प्रदेश के लोगों को उन्होंने समझाया है। उन्होंने पिछले हालात देखे भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से देश का माहौल खराब किया है। आदमी को जहां सत्ता में बैठे हैं वहां तक का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन नहीं जानता है देश में। ये सबके सामने सारी चीजें हैं। आप बताइए कि आप आरोप ममता बनर्जी पे लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होली पे छुट्टी हो रही है 5 दिन की, दिवाली पे छुट्टी हो रही है 5 दिन की, ईद पे छुट्टी हो रही है 1 दिन की, शब बारात की छुट्टी को काट दिया, अलविदा की छुट्टी को खत्म कर दिया। ये क्या है? तो क्या पहली क्या बार करना चाहते हैं देश में, बताएंगे आप हमें? ऐसा पहली बार हो रहा है क्या? पहले भी ऐसा पहली बार हो रहा है। 5 दिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हमें होली की छुट्टी 10 दिन की कहते हैं, में ऐतराज नहीं है। हमारी छुट्टियां खत्म क्यों की गई? ये आप बताएंगे क्या? नहीं तो ये शिवम जी बताएंगे। आप शिवम जी से पूछ लेंगे। तौसीफ खान, आप ये इसका जवाब तो अजहरी साहब नहीं दे रहे हैं, आप बताइए। आप टीएमसी के थोड़े समर्थक माने जाते हैं कि ममता बनर्जी का इशारा किसकी तरफ है? कौन लोग हैं जो आकर दंगा कराने वाले हैं? अगर ममता बनर्जी को मालूम है तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोल रही हैं? नहीं, पिछले साल भी रमजान का महीना था और यहाँ पे दंगा हुआ था और बीजेपी के वर्कर पाए गए थे, जिसमें यंग लड़का लोग भी था। 18 साल से लेके 20-25 आसपास के उम्र के बच्चे लोग थे जिनके हाथ में कट्टा था और उन्हीं का फिर फोटो मिला था बीजेपी के नेताओं के साथ। ये सारे इवेंट्स हुए हैं पिछले साल रमजान महीने में। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में इनपुट्स होता है। आज ममता बनर्जी ने मंच में ये कहा कि आपको दंगा देखिए कभी भी होता है तो कोई ना कोई अफवाह से होता है या कोई भड़काऊ भाषण से होता है। तो ममता बनर्जी ने वही कहा कि अगर भड़काऊ भाषण हो, तो कोई ये जो अफवाह है, इसका मतलब ममता बनर्जी मुस्लिम समुदाय के मंच पर थी, ईद का मौका था, ऑडियंस में मुस्लिम समाज के लोग थे, और जब वहां वो कह रही हैं कि वो लोग आएंगे और दंगा कराएंगे, तो क्या कहना चाह रही हैं कि क्या दंगा सिर्फ हिंदू लोग कराते हैं? दंगा हिंदू कराते हैं? बीजेपी को अगर ममता बनर्जी चाहती हैं कि मुस्लिम जो है रिएक्ट ना करे तो इससे बीजेपी को आपत्ति क्यों है? बीजेपी नहीं भाई, मैं कह रहा हूं कि क्या इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ ना तौसीफ खान कि मुसलमानों का कोई रोल नहीं होता दंगा कराने में। दंगा कराने में मुसलमानों का कोई रोल नहीं होता। दंगा सिर्फ हिंदू कराते हैं और वो हिंदू त्योहारों पे दंगे होते हैं। इसका मतलब तो यही है ना। चुनाव के जमाने में दंगा करवा के ही चुनाव जीतेंगे, ये बीजेपी ऐसा क्यों सोचती है? और बीजेपी को क्यों आपत्ति है जब ममता बनर्जी ने एक पीस का, शांति का मैसेज आज दिया? पीस का मैसेज तो पीस का है, लेकिन उसमें जो छुपा हुआ मैसेज है उसको भी तो समझने की जरूरत है। अगर हम ये कहते हैं, अगर ममता बनर्जी ये भी तो कह सकती थी ना, ममता बनर्जी तो ये भी कह सकती थी ना कि भाई किसी भी त्योहार पर किसी तरह की फसाद नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए, और सबको शांति रखना है, सबको दिमाग ठंडा रखना है, हिंदुओं को भी रखना है, मुसलमानों को भी रखना है। लेकिन मुसलमानों को जाके करें कि आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है, वो आएंगे, वो दंगा कराएंगे, वो भड़काएंगे। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब तो साफ साफ आप कह रहे हैं ना कि हिंदू आएंगे और दंगा कराएंगे, आपको ठंडा रखना है, आपको कुछ नहीं करना। यानी कि हर बार हिंदू ऐसा करते हैं, बाकी तो सब पाक साफ है। देखिए रंजीत जी, बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है कि क्योंकि बीजेपी को ममता बनर्जी की कही हुई हर एक बात का विरोध करना है, वो विरोध कर रहे। ममता बनर्जी अगर कह रही है अपने राज्य के लोगों से एक इवेंट में आकर के कि अगर कोई भड़काए
कोई अफवाह फैलाए तो आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है। इस मैसेज से वो किस बात की मैसेज दे रही है कि भाई राज्य में दंगा नहीं होना चाहिए, राज्य में कोई भड़काए तो आपको भड़कना नहीं चाहिए, आपको जो है उत्साहित नहीं होना चाहिए, आपको शिवम त्यागी वो वही मैसेज जो तौसीफ खान कह रहे हैं, यही मैसेज देना चाह रही थी, यही मैसेज देना चाह रही थी ममता बनर्जी। आपको भी लगता है कि ये एक तरफा तुष्टीकरण की कोशिश चल रही है वहां? ममता बनर्जी की जगह अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता होता, रामनवमी के मंच पर खड़ा होकर या फिर किसी भी मंच पर खड़ा होकर यह कह रहा होता कि वो आएंगे दंगा भड़काने, लेकिन आपको भड़कना नहीं है, आपको शांति से रहना है। तो इस देश में अभी तक जो है हमें पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता, कितनी गालियां दे दी जाती और कितना सांप्रदायिक और न जाने क्या क्या बता दिया होता कि ये देखिए मुसलमानों को क्या कह रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ईद के दिन मंच पर खड़ा होकर हजारों की भीड़ के सामने कहते हैं, मुसलमानों के सामने, कि वो आएंगे दंगा भड़काने, लेकिन आपको शांत रहना है। मतलब बंगाल का एक एक हिंदू दंगा भड़काता है? मतलब बंगाल का हिंदू जो है अपने बच्चों को लाठी डंडे तलवार लेकर भेजता है? मतलब बंगाल का हिंदू बम बनवाता है? मतलब बंगाल का हिंदू लॉलेसनेस चाहता है? नहीं, हम तो शांति चाहते हैं भाई। ममता बनर्जी को अगर सीधे सीधे तुष्टीकरण करना है और सिर्फ मुस्लिम्स की वोट चाहिए तो बोल दीजिए सीधा, इतना घुमाने फिराने की आवश्यकता नहीं है। मैसेज शांति का एक सीधे तरीके से भी हो सकता है। मान लीजिए राज्य में चाहिए, किसी भी कॉमन प्लेटफॉर्म पर छोड़ दीजिए, एक कैमरामैन बुलाकर किसी भी चैनल का ANI का बोल सकते हैं आप कि राज्य में शांति रखिए, शांति बनी रहनी चाहिए, कोई भी त्योहार हो, चाहे ईद हो चाहे रामनवमी हो, शांति बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूं और सबसे गुजारिश करती हूं कि सब शांत रहें। लेकिन वो आएंगे दंगा भड़काने, वो यानी हम ईद पर किसी मंच पर खड़ा होकर इस देश के मुस्लिमों के बीच अगर कोई वो बोलेगा कि वो आएंगे दंगा भड़काने, हम दंगाबाज नहीं है भाई। दंगा आप करा रहे हैं, दंगा ममता बनर्जी कराती हैं, दंगा वहां पर भड़काने वाले नेता करा रहे हैं और जो ममता बनर्जी की पार्टी से ही और खुद ममता बनर्जी हैं। जिस तरीके से उनकर हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं, अभी पिछले दिनों क्या कहा हाईकोर्ट ने वो देखा इस देश ने, अभी पिछले दिनों लगातार क्या हुआ वो देखा देश ने, किस तरीके से रामनवमी के नाम पर जो है ममता बनर्जी लगातार लोगों को भड़का रही थी। मैं मानता हूं ये भड़काने का खेल बंद होना चाहिए और जिस तरीके से ममता बनर्जी जो है खुलेआम तुष्टीकरण कर रही है एक मुख्यमंत्री होने के नाते, ये अपने आप में भी बहुत शर्म की बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी और ममता बनर्जी के इतने लंबे शासन के बाद भी उनको तुष्टीकरण की आवश्यकता है, लोगों को डराने की जरूरत पड़ रही है। अब अभी तक तो लोगों को मारकर पीटकर काटकर वोट लेते थे, अब डरा कर वोट ले रहे हैं। मोहम्मद फैज खान भाई, अभी पिछली बार हमें याद है, बहुत पुरानी घटना नहीं है, कि मुहर्रम के मौके पे दुर्गा पूजा को लेकर जब रोक लगाई गई तो हाई कोर्ट ने कहा कि यह सरासर तुष्टीकरण है। इसके अलावा भी कई मौके आए जब ममता बनर्जी की पॉलिसी को तुष्टीकरण की पॉलिसी के तौर पे देखा गया, चाहे मिड डे मील में अलग से मुस्लिम बच्चों के लिए अलग से खाने का इंतजाम करना, अलग से टेबल लगाना हो, चाहे बहुत सारे जो ऐसे मौके आए जब जय श्री राम के नारे पर बात बात पे भड़क गई, कई तरह के आरोप और कई तरह की बातें हुई। तो ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स क्या रही है? ममता बनर्जी किस तरीके से एक खास समुदाय को खुश करने के लिए किस किस तरह के बयान देती रही हैं, कैसी कैसी पॉलिसीज लाती रही हैं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। बावजूद इसके आज जो तौसीफ खान कह रहे हैं, क्या आप इससे सहमति रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए रंजीत भैया, ममता बनर्जी की जो पॉलिसी है वो तथाकथित सेक्युलर दलों से अलग पॉलिसी नहीं है और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ पॉलिसी है और हिंदुओं के ख़िलाफ़ पॉलिसी है और संविधान और इस देश के ख़िलाफ़ पॉलिसी है। इस्लाम कहता है ऐ मुसलमानों अल्लाह से डरो, और ये ममता बनर्जी कहती है ऐ मुसलमानों बीजेपी से डरो, मोदी से डरो, RSS से डरो, हिंदुओं से डरो। ये मुसलमानों को खौफ बताकर उनका वोट लेना चाहती है, और खौफ भी किसका? अल्लाह का नहीं, मोदी का। तो ये मुसलमानों के एक तो ईमान में खलल पैदा कर रही है और लोगों के मन में खौफ पैदा करके उन्हें डरा कर, धमका कर, लोभ और प्रलोभन देकर वोट लेना, ये संविधान के खिलाफ है, हमारे देश के कानून के खिलाफ है। ममता बनर्जी ये काम कर रही है। तुष्टीकरण करना किसी एक का वो गलत है
मुहर्रम का त्यौहार मनाने की छूट दी जाएगी, किंतु रामनवमी का त्यौहार नहीं मनाने दिया जाएगा। दुर्गा पूजा में दंगे करवा दिए जाएंगे। जो इनको वोट नहीं देगा चुन चुनकर उसके घरों को आग लगाया जाएगा। तो ये तो गैर कानूनी है ना, ये तो गैर संवैधानिक है ना। और ममता बनर्जी की यही पॉलिटिक्स रही है। आज ईद का दिन है, आने वाले समय में चुनाव का माहौल भी है। वही सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। तो ये रोज़ा भले ना रखे, ईद की नमाज भले ना पढ़ें, लेकिन टोपी लगाकर मुसलमानों के बीच ज़रूर जाते हैं, क्योंकि 5 साल मुसलमानों को इन्हें टोपी पहनाना होता है। वही काम ममता बनर्जी आगे बढ़ा रही हैं। और जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि वो लोग आएंगे, स्पष्ट इशारा हिंदुओं की तरफ है, यानी कि ये हिंदू और मुसलमान का दंगा करवाना चाहती हैं। बिल्कुल। इस देश की उज्जवल परंपरा है। इस देश में होली, दिवाली, ईद सब मिलजुल कर मनाते हैं। ममता बनर्जी और तमाम तथाकथित सेक्युलर दल जो हैं वो ये नहीं चाहते हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। सवाल इनके भड़कावे में ना आए, बहकावे और में ना ये भी है, आए, ये भी है फैज खान कि अगर इनको पता ही है कि वो आने वाले हैं, दंगा कराने वाले हैं, भड़काने वाले हैं, तो भाई जब आपको पता ही है कि वो लोग कौन हैं, जैसे कि तौसीफ खान कह रहे हैं, तो भाई आपके पास तो पूरा राजकाज है, आप तो वहां की सीएम है। फिर अगर उसके बावजूद भी दंगे हो ही जाएंगे तो फिर आपके होने और नहीं होने का क्या मतलब बनता है? ये भी सवाल है। सवाल और भी थे जो कि हमने लोगों से पूछे थे, और उसके हिसाब से देश का मूड मीटर घूम रहा है, तेजी से घूम रहा है। बहुत सारे वोट हमारे पास आ गए हैं। मैं पहले सवाल का रुझान जरा दिखाना चाहता हूं। पहला सवाल हमने आपसे पूछा था कि भाईचारे के त्योहार ईद पर दंगे की बात कर ममता क्या संदेश दे रही हैं? भाईचारे के त्योहार ईद पर दंगे की बात करके ममता क्या संदेश देना चाह रही हैं? इस सवाल के जवाब में आपने क्या कहा है? 26% लोग मानते हैं कि मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है, 45.5% लोग मानते हैं कि तुष्टीकरण का कार्ड खेला जा रहा है, और करीब 28.5% लोग मानते हैं कि ये हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश है। तो ये है लोगों की राय। लोग क्या सोच रहे हैं इस सवाल के जवाब में? ये तौसीफ खान, आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि ममता बनर्जी के इस बयान को लोग कैसे देख रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन लोगों की राय क्या है और लोग इसको कैसे समझ रहे हैं वो आपके सामने स्पष्ट है कि ये हिंदुओं को बदनाम करने की या तो साजिश है या मुसलमानों को डराने की कोशिश है। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता जो है डेमोक्रेसी में मालिक है। जनता को सोचने का बिल्कुल हक है और अपने सोच के बिना पे वो वोट देंगे, और जिसको भी वो वोट देंगे वही देश में शासन करेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक बात आती है आज ममता बनर्जी की दी गई हुई बयान पे, देखिए ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री भी हैं और होम मिनिस्टर भी हैं। अगर इंटेलिजेंस से, अगर स्पेशल ब्रांच से कोई रिपोर्ट है, कोई इनपुट है, तो ये उनके पास जाता है। और अगर उन्हें कुछ ऐसा रिपोर्ट है कि फ्यूचर में कहीं दंगा करने की कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि देखिए ये आज उनका भाषण तो हाईलाइट हुआ, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे आते हैं कहीं पे पुलिस ने किसी कॉन्स्पिरेसी को फॉइल कर लिया हो, कॉन्स्पिरेसी को खत्म कर दिया हो, तो वो जो है न्यूज में हाईलाइट नहीं होता। तो जब एक राज्य की होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देती है, वो जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट देती है, उनके पास इनपुट होता है। और अगर आज उन्होंने लोगों से अपील किया कि अगर आपको जो है किसी भड़काऊ भाषण में नहीं पड़ना, आपको किसी अफवाह के तो अगर ये बात एक पॉलिटिकल मंच से, ये बात एक राजनीतिक मंच से की जाती, एक राजनीतिक मंच से की जाती तौसीफ खान, तो ये बात समझ में आती। ये बात अगर एक मजहबी मंच से की जा रही है, एक धार्मिक मंच से की जा रही है, जहां पर एक खास समुदाय के लोग हैं और उनको कहा जा रहा है कि आपको ठंडा रखना है दिमाग, है ना, क्योंकि वो भड़काने वाले हैं, वो दंगा कराने वाले हैं, तो ये तो आरोप लगाना है ना। इसको ये थोड़ी कहेंगे आपकी अपील कर रहे हैं शांति के लिए, इसको तो सीधे सीधे कहेंगे कि आप भड़का रहे हैं या तो डरा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं दूसरे पक्ष पर। रंजीत जी, देखिए ममता बनर्जी का बंगाल की जनता के साथ में जो रिश्ता है, वो कोई एक ऐसा कोई राजनेता और उसके बाद में शासक और उनके जो है सब्जेक्ट्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही जमीन से जुड़ी हुई ये नेत्री हैं, ये मास लीडर हैं। आप पहले उस ममता बनर्जी का हमने और रूप भी देखा है ना, वो चेहरा भी हमने देखा है ममता बनर्जी का तौसीफ खान, जब वो जय श्री राम का नारा लगने पर मंच छोड़ देती है। मुझे कंप्लीट जय श्री राम का नारा लगने पे अपने काफिले से उतरकर लोगों को खदेड़ देती हैं। भाई इतनी चिढ़ है एक तरफ, और दूसरी तरफ इस तरह की बात करेंगे तो लोग कौन आपकी बात
पे यकीन करेगा साहब? अगर आप मुझे अनइंटरप्टेड 1 मिनट भी नहीं देंगे तो आप सवाल पे सवाल पूछते जाइए, आप तो फिर मुझे जवाब देने नहीं दे रहे। देखिए, बंगाल में मैं हूं, बंगाल के लोगों से आप पूछिए, ये उत्तर प्रदेश में या फिर दिल्ली में बैठ के कोई अगर टिप्पणी करे तो उनकी मैं जानकारी के लिए कहता हूं कि आज का जो मंच था वहां ममता बनर्जी हर साल जाती हैं, उन्हें इनविटेशन दे करके, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ये रेड रोड पे ईद की नमाज होती है, वो उन्हें इनविटेशन दे करके उन्हें बुलाया जाता है। हर साल जाने पर कोई सवाल नहीं है ना, जाने पर कौन सा सवाल है तौसीफ खान? वहां जाकर जो बोला उस पर सवाल है, जो बोला उस पर सवाल है ना। गलत बोल दिया नहीं तो बीजेपी क्या चाहती कि दंगा हो जाए? बीजेपी को किस बात पे आपत्ति है? ममता बनर्जी ने कहा कि दंगा नहीं होना चाहिए, आपको शांत रखना चाहिए, उसमें बीजेपी को आपत्ति है। अभी तक तौसीफ खान नहीं समझ पाए हैं कि किस बात पे, या तो ये जरूरत से ज्यादा मासूम बन रहे हैं, या जानबूझकर कह रहे हैं कि भाई जो आप कहना चाह रहे हैं हम समझेंगे नहीं। समझ तो हम सब रहे हैं लेकिन हम समझेंगे नहीं। जो है एक तरफा बुलवाएंगे क्या? तौसीफ जी जो है तौसीफ जी जो है 2 साल के लल्ले की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि उनको जैसे समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी है हमें बताएं। तौसीफ भाई मैं समझा देता हूँ क्या परेशानी ये है, प्लीज बीच में मत बोलिए। आपके बीच में कोई बोला नहीं, आपको बोलने से कोई लाभ नहीं है। जब आपका समय आएगा आप बोलिएगा ना। नहीं, आपका जब समय आएगा आप बोलिएगा। थैंक यू। मुझे आपकी आवाज आ भी नहीं रही वैसे, बट मैं फिर भी अपना बोलता हूँ। लल्लू बन रहा है, विषय बहुत साफ है। लल्लू पल्लू बन करके नहीं, जो लल्ले बने हुए हो, जो बेवकूफ बने हुए हो, जो अंधे बने हुए हो, जो बहरे बुने हुए हो, वो सुनिए। आंखें कान खोल कर सुनिए। अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है तो सुनिए जरा, मैं आपको सुनाता हूँ और अपने समय में बोलिएगा। थैंक यू। अपने समय में बोलिएगा। थैंक यू। आपको समझ में नहीं आ रहा ना, मैं समझा देता हूँ। आपने अभी कहा ना कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो जो समझ में नहीं आ रहा है उसको समझिए जरा। अभी समझा देता हूं भाई, कमाल है। अभी तो कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा। बने रहिए 2 साल के लल्ले और कहिए हमें नहीं समझ में आ रहा। मैं समझाता हूं ना आपको, धीरे धीरे समझाता हूं। सुनिए जरा आप। रंजीत जी आप इनको रोकिए प्लीज। मैं अपने समय में उनके समय में बोला नहीं ना भाई। मैं अपने समय में अपने तरीके से बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपको अपने तरीके से बोलना है, आप बोल लीजिएगा। शुक्रिया। बनने के लिए जिंदगी में संघर्ष करना पड़ता है। थैंक यू, थैंक यू। ममता बनर्जी को बैठ के बहुत सीधी सी बात है। आप इनको कहिए रुक गए, हो गया भाई। तौसीफ खान इतनी अच्छी आवाज नहीं है कि मैं आप ही को सुनता रहूं। थैंक यू, रुकिए जरा। विषय बहुत साफ है रंजीत जी, उनकी आवाज लगातार आ रही है। आप उनको कहिए पता नहीं क्यों टच हो गया। 1 मिनट का समय दीजिए उनको लगातार लड़ना है, लड़ना नहीं चाहता। रुक जाइए भाई। हाँ शिवम बताइए आप। हाँ थैंक यू, थैंक यू। विषय बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी को जो परेशानी है वो ये कि एक मंच पर जाकर, जो मुस्लिम मंच है, जहां पर ईद के दिन जाकर, जहां अच्छा दिन है, जहां पर खुशियां बांटनी चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए, वहां पर जाकर वो कहती हैं कि वो आएंगे, दंगा करेंगे, आप उनसे बचकर रहना, आप शांति से रहिएगा, ठंडा रहिएगा। मतलब वो कौन है? मैं वो पूछना चाहता हूं, वो कौन है? और अगर यही स्टेटमेंट इस देश में या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कोई मंच से दे देता तो क्या कहते? वो आएंगे। क्या कहा जाता कि मुसलमानों को दंगाई बता रहे हैं? नहीं भाई, दंगा अगर कोई कर रहा है तो वहां पर सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी और अलग लोग कर रहे हैं। बीजेपी वाले दंगा काहे करते हैं? बीजेपी वाले दंगा आप लोग करते हो भाई, दंगा आप लोग करते हो। ममता बनर्जी की पार्टी करती है। हाईकोर्ट की टिप्पणी नहीं सुना क्या? हाईकोर्ट की टिप्पणी नहीं सुना था? बीजेपी वाले पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी इज बिहेविंग लाइक अ रूलर। आप भूल गए क्या? हाईकोर्ट ने क्या तमाशा मारा था आपकी सरकार को? हमने नहीं कहा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये ममता बनर्जी के लिए वहां का हाईकोर्ट कह रहा है। आपकी सरकार को वहां का हाईकोर्ट कह रहा है। राज्य संभलता नहीं है, हालत खराब है। जरा कुछ और सवालों के रुझान ले लेते हैं। हमने सवाल किया था कि ममता बार बार सीए एनआरसी लागू नहीं होने देने की बात क्यों करती हैं? मुस्लिम वोट को एकजुट करने के लिए। इस सवाल के जवाब, इस ऑप्शन को करीब 50% लोगों ने ऑप्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम वोट को एकजुट करने के लिए ऐसा कर रही हैं ममता बनर्जी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए 31% और करीब 19% लोग मानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रही हैं ममता बनर्जी। सवाल नंबर 3 का भी जरा रुझान दिखा दीजिए एक बार। ममता रामनवमी पर दंगे की आशंका जताकर क्या कहना चाह रही हैं? हिंदू त्योहारों को टारगेट कर रही हैं, ऐसा मानने वाले लोग करीब 42-43% लोग हैं और करीब 28% लोग मानते हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण कर रही हैं ममता बनर्जी और करीब 29% लोग मानते हैं कि दंगा के बहाने बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश है। भाई सवाल यह है, हाफिज नूर साहब, सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी का डर
खौफ इस रूप में सामने आ रहा है कि बंगाल में जो रही सही एक किला बचा हुआ है विपक्ष का, और जो ममता बनर्जी के लिए तो खैर सबसे बड़ा किला वही है, वो भी ढहने वाला है। देखिए शिवम जी, यहाँ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कुछ नहीं सकता। सही बात यह है कि उन्होंने किसी समाज का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा वो आ जाए। वो से मुराद क्या है? हिंदू कैसे हो सकता है? तो वो कौन होगा? नहीं तो वो कौन होगा? अरे शिवम कैसे हो सकते हैं? नहीं वो से मुराद दंगाई। नहीं, एक बात बताइए, वो से मुराद नफरत फैलाने वाले। आपने भी सुनाया और आपने भी सुना। अभी इतनी देर से सुनो, अब आप सुनने नहीं, आप मेरी बात सुनेंगे नहीं, फिर फायदा बुलाने से। अच्छा हाँ ठीक है, बोल लीजिए फिर मैं। हाँ मतलब उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम मतलब किसी समुदाय का नाम लिया ही नहीं। अभी एक साहब बोल रहे थे कि उन्होंने अल्लाह, ये कौम अल्लाह से डरने वाली, अल्लाह ने कहा अल्लाह से डरो, और वो मोदी से भाजपा से डरा रही है। वही हमारी ये भ्रम मत फैलाइए, हमारी कौम किसी से डरने वाली नहीं, ना ही ममता से, नहीं अखिलेश से, नहीं मोदी से, ना किसी और से। हमारी कौम सिर्फ अल्लाह से डरती है। हम लोग सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं, जो भी सेकुलर जहन रखता है उसके साथ हम लोग खड़े हो जाते हैं। वो चाहे मोदी जी की पार्टी के लोग अगर हमारे खिलाफ अनाप शनाप ना करें, हम मोदी जी के साथ भी जाने को तैयार है। लेकिन मोदी जी की पूरी सरकार, सभी कार्यकर्ता, सारे के सारे लोग मुसलमानों पर रातों दिन बरसते रहते हैं। किस तरह से मुसलमान चला जाएगा उनके साथ में? मतलब देश में कट्टरता फैलाने वाली पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी है। आरोप हम पे आते हैं साहब, आरोप ममता पे आएंगे। फैज साहब जवाब साथ देना चाह रहे हैं। फैज साहब, ये है क्या? मैं रंजीत भैया, मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने क्या मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप कर दिया। यही ना कि आयुष्मान कार्ड लेकर रहीम खान गया या राम सिंह गया, दोनों का इलाज हुआ। उज्ज्वला योजना में लक्ष्मी बाई गई या अमीना दी गई, दोनों को सिलेंडर मिला। यही किया ना कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज्यादा घर मुसलमानों को दिए। अरे तो ईडी और सीबीआई मुसलमानों के यहाँ कहाँ जा रही है भाई? वो तो भ्रष्टाचारियों के यहाँ जा रही है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो कि इस्लाम के खिलाफ था, उसे हटा दिया। तो ये मोदी जी इसलिए इनके बुरे हैं। 370 से जो कि आतंकवाद का कारण था, उसे मोदी जी ने हटा दिया। तो मोदी जी मुसलमानों के दुश्मन हो गए। जो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, दंगाई है, बलवाई है, चाहे वो कानपुर का विनय दुबे हो या मुख्तार अंसारी हो या अतीक हो, कोई भी हो, उन सबके ऊपर कार्रवाई की, उसमें भेदभाव नहीं किया। ये मोदी जी का मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार है कि मुस्लिम महिलाओं को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से मुक्ति दे दी। ये अत्याचार है या फिर उन पार्टियों का अत्याचार है जिन्होंने कि धर्म के नाम पर इस देश को बांटा और जो 50 साल शासन करके सच्चाई कमेटी की रिपोर्ट लाकर ये कहते हैं कि मुसलमान दलितों से भी पीछे एजुकेशन और आर्थिक स्थिति में। तो ये कांग्रेस ने और ममता बनर्जी ने और अखिलेश ने और ये लालू ने गलत किया मुसलमानों के साथ, मोदी जी ने तो गलत किया। वो हमेशा जाति धर्म समुदाय संप्रदाय की बात करते रहे, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात करते रहे। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, न दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये मुसलमान अब नारा दे रहे हैं और इनका ये किला भी ढहने वाला है पश्चिम बंगाल का। इसलिए चिलमिलाहट इनके अंदर मची हुई है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। शर्म करो। ये देखो मुसलमान के घर में बिजली चल रही है, बढ़िया कैमरा भी आया हुआ है, बैठा भी हो, पंखा भी चल रहा है। ईद में जामा मस्जिद पूरी रोशन थी, सारी मस्जिदें पूरी रोशन थी, पानी की सप्लाई थी, सब कुछ था। झूठ बोलना बंद करो, शुक्राने की ठीक है भाई। ये ईद का आज मुबारक मौका है, मुबारक दिन है, और ऐसे में हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। लेकिन ममता बनर्जी ने आज भी सब्र रखना जरूरी नहीं समझा। ममता बनर्जी ने आज के मौके को भी एक कम्युनल रंग देने की कोशिश की, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। तौसीफ खान, क्या ममता बनर्जी को इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं दिख रहा जिससे कि बंगाल का किला बच जाएगा, टीएमसी के हाथ से बंगाल निकलने से बच जाएगा? इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं दिख रहा क्या कि हिंदू मुसलमान कर दो, इसको कम्युनल कर दो, इस पूरी लड़ाई को? रंजीत जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सीए और एनआरसी का जिक्र टाइम टू टाइम रिपीटेडली बीजेपी वाले कर रहे हैं। अमित शाह आते हैं, बोलते हैं हम सीए लगाएंगे, आप क्रोनोलॉजी समझिए, हम एनआरसी करेंगे, और इल्जाम आप लगा रहे हैं ममता बनर्जी पे।
भाई अगर सीए बीजेपी को आप पूरा हक दे रहे हैं, अरे तो सीए के बारे में ममता कहती है कि आप जैसे सीए के लिए अप्लाई करोगे आपकी नागरिकता छिन जाएगी। भाई इस देश के लोगों की नागरिकता से कोई लेना देना नहीं उसका, लेकिन आप तो गलत बयानी कर रहे हो ना साहब। अच्छा रंजीत जी, मैं बात बोल रहा, मुझे 1 मिनट तो कम से कम अनइंटरप्टेड दिया कीजिएगा। तो आप पूरा हक दे रहे बीजेपी वालों को कि वो आए सीए एनआरसी की बात करें, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी सीए एनआरसी के बारे में कहती है और असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, ये कोई नया बात तो उन्होंने कहा नहीं। बंगाल असेंबली ने और देश के और भी 3 राज्य के असेंबली हैं जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि हम सीए लागू नहीं करेंगे, हम एनआरसी एनपीआर लागू नहीं करेंगे। भाई देश की चुनी, राज्य की चुनी हुई सरकार है, बंगाल की जनता की चुनी हुई सरकार है, वो रिजेक्ट करते हैं। क्या क्या कहती रही है, क्या क्या कहती रही है सबको पता है यार, इतनी भी कमजोर याददाश्त नहीं है। यही ममता बनर्जी थी जब लेफ्ट की सरकार थी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा था, मुहिम छेड़ रखी थी। आज उन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ी है कि हम सीए एनआरसी में चाहे जो हो जाए आपकी नागरिकता जाने नहीं देंगे। ये वही ममता बनर्जी हैं। तो ममता बनर्जी कैसे रंग बदलती रही है, किसी से छिपी हुई बात थोड़ी है। जरा सवाल नंबर 4 का भी रुझान एक बार दिखा देने का वक्त आ गया है। इस चुनाव में ममता बनर्जी की दंगा पॉलिटिक्स का क्या असर होने वाला है, ये सवाल हमने पूछा था और आपने क्या जवाब दिया है। आपने करीब 20%, आप में से 20.5% लोगों ने कहा है कि चुनाव में ममता को फायदा होगा, 22.5% लोग कहते हैं कि ममता को बहुत फायदा नहीं होगा और बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा, ऐसा मानने वाले लोग 56.5% लोग हैं। यानी कि जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, इसका फायदा अल्टीमेटली उनको नहीं बल्कि बीजेपी को होने वाला है, ऐसा मानने वाले लोग ज्यादा हैं। और अब वक्त है, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का, क्योंकि वक्त इतना ही था। और अब देश का मूड मीटर में वक्त है आज के 4 लकी वोटर का नाम अनाउंस करने का। जल्दी जल्दी दिखा दीजिए जरा। तो आज के जो 2 लकी वोटर हैं उनमें से एक है प्राची महतो, पश्चिम बंगाल की हैं, और आसिफ खान उत्तर प्रदेश के हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हम दिखा रहे हैं आपको। अगला बाकी के जो 2 हैं वो हैं सतीश कुमार यादव और सुरेखा गांधी, गुजरात की, मध्य प्रदेश के हैं सतीश कुमार यादव, और इनके भी मोबाइल का 4 डिजिट आपके स्क्रीन पर है। तो ये हैं आज के 4 लकी वोटर जिनको आज हमारी तरफ से इनाम मिलेगा देश का मूड मीटर की तरफ से। और आज देश का मूड मीटर में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।